नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे प्राइवेट बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले जो कि आने वाले समय में अपने शेयर होल्डर को एक बहुत ही बड़े मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है। और आने वाले समय में ये बैंक HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक इनके तरह बहुत ही अच्छे रिटर्न है वो अपने शेयर होल्डर को दे सकता है। और इसी वजह से हमें इस बैंक के ऊपर कंसिस्टेंट यहाँ पर फोकस देना पड़ेगा अगर हमें इस बैंक में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये कौन सा बैंक है और इस बैंक के रिलेटेड हमें कौन सी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने को मिले जिससे हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर है वो आने वाले दिनों में एक मल्टीबैगर रहते हुए देखने को मिल सकता है, उसके बारे में हम स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में देखने वाले। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और ये कंपनी NBFC से रिलेटेड है। और NBFC में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छे रिटर्न और बहुत ही अच्छा हेल्दी बिजनेस माना जाता है, जो कि इसका बेनिफिट है वो इस बैंक को आने वाले समय में हो सकता है। तो सबसे पहले हम बैंक के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज देखेंगे। तो स्टॉक का PE रेशो इस बैंक का 7 है, तो एक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर यहाँ पर इस बैंक का शेयर ट्रेड कर रहा है। इसके बाद डिविडेंड टाइल देखेंगे तो 2.82 है, साथ ही में ROC देखेंगे तो 10.6% और ROE देखेंगे तो 31.4% का है। तो ROC और ROE इन दोनों में नंबर से वो ये बैंक बहुत ही अच्छा डिलीवर कर रहा है और एक अच्छे वैल्यूएशन पर अभी यह बैंक ट्रेड कर रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद इस बैंक का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें हम पिछले 6 सालों का नंबर्स और डेटा देखेंगे। तो सबसे पहले रेवेन्यू देखेंगे तो मार्च 18 में इस बैंक का 1468 रेवेन्यू था, जो कि अगले साल बढ़कर 1800 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल बढ़कर 2700, इसके अगले साल बढ़कर 2800, इसके अगले साल देखेंगे तो रेवेन्यू में थोड़ी सी हमें ग्रोथ देखने को मिली और ये 2813 करोड़। लेकिन इसके अगले साल देखेंगे तो मार्च 23 में ये रेवेन्यू बढ़कर 4165 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 4500 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला है। तो कंसिस्टेंट मार्च 18 के बाद कंपनी के रेवेन्यू में एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और जो रेवेन्यू 1400 करोड़ का था वो अब इस बैंक का 4500 करोड़ का इस ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखने को मिला है। और इस रेवेन्यू के कंपैरेटिवली देखेंगे तो इंटरेस्ट है वो इस बैंक का बढ़ रहा है, तो ये इस बैंक को कम करना पड़ेगा ताकि कंपनी के फाइनेंसिंग प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ हो। तो ये इंटरेस्ट देने के बाद रेवेन्यू कमाने के लिए जो एक्सपेंस होता है वो यहाँ पर कट करके देखेंगे तो हमें बैंक का फाइनेंसिंग प्रॉफिट मिलता है। और मार्च 18 में देखेंगे तो 61 करोड़ के लॉस में ये बैंक थी, जो कि इसके अगले 2 साल देखेंगे तो फिर से बैंक ने फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में जनरेट किया। लेकिन इसके अगले 2 साल देखेंगे तो 200 और 700 करोड़ का लॉस है वो फाइनेंसिंग प्रॉफिट में इस बैंक का हुआ है। लेकिन इसके बाद देखेंगे तो मार्च 23 में 968 और इसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो 986। तो पिछले 2 सालों में देखेंगे तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट में एक बहुत ही अच्छा जंप है वो इस बैंक का हमें देखने को मिला है। और ये अदर इनकम की वजह से नहीं आए, ये कंपनी के मेन रेवेन्यू की वजह से आया है, क्योंकि मार्च 23 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इन 2 सालों में बैंक ने अपने रेवेन्यू में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है वो पिछले साल के कंपेरेटिवली की थी, जो कि इस बैंक के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट में पिछले 2 सालों में एक अच्छी ग्रोथ हुई है। और उसके बाद फाइनेंसिंग मार्जिन देखेंगे तो ये भी हमें पिछले 2 सालों में यहाँ पर ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है। और उसके बाद अदर इनकम भी इस बैंक का अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट बढ़ रहा है, जो कि ये मेन बिजनेस को एक अच्छा सपोर्ट करता है और ये भी बैंक के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंसिस्टेंट इस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि मार्च 18 में देखेंगे तो सिर्फ 7 करोड़ का इस बैंक का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी बढ़कर 1200 करोड़ के ऊपर इस ट्रेलिंग 12 मंथ्स में गया है। तो बीच में 1 साल बैंक ज़रूर लॉस में गई थी मार्च 22 में, लेकिन इसको छोड़कर देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम बैंक ने अपने बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ करने की कोशिश की है और ये बैंक उसमें सक्सेसफुली भी हुई है, जो कि इसका नेट प्रॉफिट बढ़कर 1200 करोड़ का देखने को मिला है। साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिले और मार्च 23 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 5
के ऊपर हमें देखने को मिले। तो किसी भी कंपनी का जो शेयर है और किसी भी बैंक का अगर हम देखेंगे तो शेयर का प्राइस उसी मल्टीप्लाई में बढ़ता है जिस मल्टीप्लाई में नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर यहाँ पर बढ़ते हैं। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट बढ़ा है और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी कंसिस्टेंट बढ़ते हुए देखने को मिले। और इसी वजह से इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर जाने में और ट्रस्टली ऊपर यहाँ पर स्टेबल होने में बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर बढ़ता है तो उस कंपनी के बिजनेस के लिए और कंपनी के शेयर के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। और इसी वजह से इस कंपनी के जो शेयर की ग्रोथ है वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छी हो सकती है, वो हम यहाँ से कह सकते हैं। और उसके बाद बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखेंगे जिससे बैंक की आने वाले समय में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो सकती है, तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो करंटली पोजीशन में अगर हम देखेंगे तो बैंक के पास 575 ब्रांचेस और 517 एटीएम्स यहाँ पर 25 स्टेट्स में है। और साथ ही में कंपनी का जो नेटवर्क है वो अगर हम देखेंगे तो 271 डिस्ट्रिक्ट्स में है, जिसमें बैंक के पास लगभग 77 लाख हमें कस्टमर्स यहाँ पर मार्च 23 तक यहाँ पर देखने को मिले। तो एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क बैंक के पास अभी करंटली पोजीशन में है। इसके बाद बैंक का लोन बुक अगर हम देखेंगे तो इस बैंक का ग्रॉस एडवांस है वो बढ़कर 24,000 हमें मार्च 23 में देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली मार्च 22 में बैंक का जो ग्रॉस एडवांस है वो हमें 18,000 यहाँ पर देखने को मिला था। तो लगभग 6,000 करोड़ की जो ग्रोथ है वो पिछले एक साल में इस बैंक ने अपने ग्रॉस एडवांस में की है। और उसके बाद डिसबर्समेंट अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस FY23 में ये बढ़कर 20,000 करोड़ का इस बैंक का देखने को मिला है। और उसमें ईयर ऑन ईयर हमें 42% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो डिसबर्समेंट भी बैंक का बढ़ रहा है। इसके बाद एसेट क्वालिटी अगर हम देखेंगे तो ग्रॉस NPA इस बैंक का अभी मार्च 23 में 2.6% है, जो कि मार्च 22 में देखेंगे तो 7% का था। तो इसमें भी एक अच्छी ग्रोथ हुई है। और नेट NPA अगर हम देखेंगे तो ये मार्च 23 में कम होकर 0.04 हमें देखने को मिला, जो कि मार्च 22 में 0.6 था। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ग्रॉस NPA और नेट NPA इनमें भी बैंक ने एक अच्छी इंप्रूवमेंट की है। और उसके बाद टोटल डिपॉजिट अगर हम देखेंगे तो उसमें हमें ये मार्च 23 में 25,500 करोड़ के इस बैंक के देखने को मिले। और इसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस 40% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। और इस डिपॉजिट में अगर हम देखेंगे तो इंडिविजुअल 55% का है, बैंक्स 22%, कॉरपोरेट 14%, गवर्नमेंट 4% और ट्रस्ट का 4% हमें देखने को मिला है। तो टोटल डिपॉजिट में भी ये बैंक बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बैंक्स का टोटल डिपॉजिट देखेंगे तो एक अच्छी ग्रोथ हुई है, टोटल एडवांस में भी एक अच्छी ग्रोथ हुई है, नेट NPA और ग्रॉस NPA इनमें बैंक बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है। साथ ही में अगर हम देखेंगे तो डिसबर्समेंट भी ये बैंक का बढ़ रहा है और लोन बुक में भी एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली। और साथ ही में नेटवर्क भी इस बैंक का बहुत ही अच्छा है, जो कि आने वाले समय में इस बैंक की ग्रोथ के लिए। उसके बाद बैंक की बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो इस बैंक के पास जो रिजर्व है वो 2,000 करोड़ के अभी हमें देखने को मिले, जो कि पिछले कुछ समय से के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो बैंक ने अपने रिजर्व में एक अच्छी ग्रोथ की है। लेकिन इसके साथ ही में बैंक का जो बोरंग्स है वो बढ़ रहा है, तो इस बैंक को अपने बैलेंस शीट में अपना जो बोरंग्स है वो कम करना पड़ेगा ताकि बैलेंस शीट है वो बैंक की स्ट्रांग हो। और उसके बाद कैश फ्लोज अगर हम बैंक का देखेंगे तो मार्च 18 में नेट कैश फ्लो बैंक का -225 था, लेकिन इसके बाद देखेंगे तो कंसिस्टेंट नेट कैश फ्लो बैंक का हमें पॉजिटिव में देखने को मिला, जिसमें मार्च 19 में 617, इसके अगले साल 261, मार्च 22 में 595 और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 23 में 222 करोड़ का इस बैंक का हमें नेट कैश फ्लो देखने को मिला है। तो किसी भी बैंक के पास और कंपनी के पास एक अच्छा नेट कैश फ्लो हमें पॉजिटिव में होता है तो उस बैंक के लिए और कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साइन होता है। और इस बैंक का नेट कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 साल में पॉजिटिव में और स्ट्रांग देखने को मिला है, जो कि बैंक के आने वाले बिजनेस के लिए और करंटली एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो जून 23 में प्रमोटर के पास 73% की हिस्सेदारी है, जो कि मेजॉरिटी स्टेक प्रमोटर के पास होना एक अच्छा साइन है। और उसके बाद FIs की अगर हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 3.90 है, जो कि इससे पहले अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम बहुत ही कम थी और पिछले 1 सालों में इस बैंक में FIs की हिस्सेदारी बढ़ते हुए देखने को मिली। साथ ही में DH की हिस्सेदारी अगर हम देखेंगे पिछले 1 साल में ही इस बैंक में DH की हिस्सेदारी हमें 7% के ऊपर यहाँ पर मैक्सिमम देखने को मिली। तो पिछले 1-2 साल में जो बैंक ने अपने
रेवेन्यू में यहाँ पर ग्रोथ की है और बाकी के सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की है, साथ में कैश फ्लो अच्छा है। उस वजह से एफआईज और डीएस की इन्वेस्टमेंट है वो इस बैंक में पिछले 1 सालों में बढ़ते हुए देखने को मिली और साथ ही में पब्लिक की भी इस बैंक में 15% की हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर एफआईज डीएस पब्लिक ये सभी हमें इस बैंक में इंटरेस्टेड यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो पिछले कुछ समय से इस बैंक ने जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट यहाँ पर की है उस वजह से हमें इस बैंक का जो आने वाले समय में ग्रोथ है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो ओवरऑल अगर हम इस बैंक मतलब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इस बैंक का अगर हम पीयर कंपैरिजन करके देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक का अभी 25 है, आईसीआईसीआई बैंक का 18 है, कोटक बैंक का 22 है, इसके बाद एक्सिस बैंक का देखेंगे तो 12 है, इसके बाद इंडसइंड बैंक का देखेंगे तो 13, आईडीबीआई बैंक का 14, आईडीएफसी बैंक का देखेंगे तो 22 और इन सब के कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का 7 का हमें देखने को मिला है। तो इन सब के कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो पीए रेशियो है वो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर अभी नज़र आ रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। बट अगर हम इन कंपनियों का जो साइज़ है वो देखेंगे तो लार्ज कैप है और उनके कंपैरेटिवली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी बहुत ही छोटा है, जिस वजह से हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन एक अच्छे रिटर्न के लिए अगर हम इसका कंपैरिजन करके देखेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इन बैंकों के कंपैरेटिवली अभी हमें एक अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हुए देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही अच्छे रिटर्न हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो इन बैंकों में भी अच्छे रिटर्न बनेंगे, लेकिन उन बैंकों के जो रिटर्न है वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे जो कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो हमें आने वाले समय में यहाँ पर दे पाएगा। और उसका जो रीज़न है वो अगर हम देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में पिछले कुछ समय से बैंक ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है। इसके साथ ही में नेट प्रॉफिट में जो पहले 5 साल पहले 7 करोड़ का था वो अभी बढ़कर 1200 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है वो है इस बैंक ने अपने नेट प्रॉफिट में की है। और किसी भी बैंक और कंपनी का शेयर उसी मल्टीप्लाई में बढ़ता है जिस मल्टीप्लाई में नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर बढ़ते हैं, और इस बैंक का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर कंसिस्टेंट बढ़ रहा है। आने वाले समय में भी इस बैंक के शेयर को बहुत ही अच्छा बढ़ा सकता है। साथ ही में कंपनी के पास बहुत ही अच्छा कैश फ्लो नज़र आ रहा है। कंपनी के एसेट क्वालिटी भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छी इंप्रूव है। कंपनी के डिपॉजिट बहुत ही अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं, साथ ही में कंपनी का जो डिसबर्समेंट है वो भी अच्छा हो रहा है। और ये सब इस बैंक के लिए और बैंक के ग्रोथ के लिए हमें बहुत ही अच्छा साइन देखने को मिला है। और इन सब रीज़न की वजह से हम इस बैंक में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले समय में हमें ये बैंक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अभी बैंक है वो स्मॉल कैप से रिलेटेड है, तो आने वाले समय में इसमें बहुत ही अप एंड डाउन्स आएंगे और इसी वजह से हमें इस बैंक में एक अच्छे करेक्शन में इन्वेस्टमेंट करना है ताकि हमें ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट हो। तो ये बैंक अगर हम देखेंगे तो आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ का कैंडिडेट है और इसी वजह से हमारे फोकस में इस बैंक को यहाँ पर हमें ज़रूर आने वाले समय में रखना चाहिए ताकि एक अच्छे रिटर्न मिले। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बैंक इन जैसे बैंक के जैसा यहाँ पर आने वाले समय में ग्रोथ कर सकता है तो ही आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं।